नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्काउंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है डिस्काउंट यानी बट्टा। जी हाँ, इसमें हम पहले बेसिक समझेंगे कि डिस्काउंट होता है क्या, उससे रिलेटेड फॉर्मूला और टेक्निक रेशियो में कैसे कन्वर्ट करके आप क्या कर सकते हो, डिस्काउंट में के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और बेसिक जो कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूले हैं वो डिस्कस करेंगे, और उसमें एक प्रकार का जो टाइप के क्वेश्चन है वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं डिस्काउंट की। तो बच्चों, डिस्काउंट होता है कि आप कहीं पे भी जाते हैं दुकान में, है ना, तो आप क्या करते हैं, आप लेवल देखते हैं कि कितने रुपए की, 100 रुपए की चीज है। फिर आप क्या बोलते हैं, 100 रुपए की चीज है भैया, इसमें कुछ छूट मिलेगी क्या? तो बोलता है भैया हाँ ठीक है, आपका चेहरा पसंद आया इसलिए मैं आपको 5% की छूट दे देता हूं। तो बेसिकली आप क्या ले रहे हो, छूट ले रहे हो किस पे? तो बेसिकली आप डिस्काउंट ले रहे हो किस पे? अंकित प्राइस पे। यहाँ अंकित प्राइस पे, अंकित मूल्य पे आप क्या लेते हो, छूट लेते हो। अंकित मूल्य को हम क्या कहते हैं, मार्क प्राइस कहते हैं। मार्क प्राइस पे आप क्या करते हो, हमेशा छूट ली जाती है। तो कभी क्वेश्चन आ जाए छूट किस पे, मार्क प्राइस पे ली जाती है, ना कि किस पे ली जाती है, ना कि कॉस्ट प्राइस पे। तो कई बच्चे कॉस्ट प्राइस पे कर देते हैं, जो कि गलत है ना। हमेशा याद रखिएगा, छूट किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पे दी जाती है। अंकित मूल्य मतलब जो स्टिकर चिपका होता है, जिसको हम एमआरपी कहते हैं। एमआरपी पे ही आपको क्या दी जाती है, छूट दी जाती है। तो अगर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट देखूं तो परसेंट डिस्काउंट या डिस्काउंट होता क्या है, तो डिस्काउंट क्या होगा भैया, एमपी माइनस एसपी। मतलब अंकित मूल्य में से किसको घटा दूं, विक्रय मूल्य को घटा दूं, तो जो वैल्यू बचेगी वो मेरी क्या होगी, डिस्काउंट होगी यानी छूट होगी। तो बेसिक फॉर्मूला बन गया कि छूट किसके बराबर होती है, अंकित माइनस विक्रय मूल्य। अब आता है दोस्तों दूसरा फॉर्मूला कि प्रतिशत छूट क्या होती है, प्रतिशत डिस्काउंट क्या होगा, परसेंट डिस्काउंट क्या आएगा। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये होता है छूट यानी डिस्काउंट डिवाइड बाय एमपी। किसके सापेक्ष निकाली जाती है प्रतिशत छूट, हमेशा अंकित मूल्य के सापेक्ष निकाली जाती है, गुणा कितने का, 100 का। तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया। पहला फॉर्मूला आपको ये क्लियर हो गया, पहला फॉर्मूला हो गया छूट क्या होता है, दूसरा हो गया प्रतिशत छूट क्या होता है, ये फॉर्मूला हो चुका है। अब बात करते हैं दोस्तों कॉमन सेंस की, जो हमें पढ़ना है रेशियो के थ्रू। तो अगर जैसे मैंने लिखा 20% की छूट दे रहा है, तो यहीं से आप क्या क्या निकाल सकते हो, छूट का रेशियो बता सकते हो किसके टर्म्स में, अंकित मूल्य के टर्म्स में, साथ में सेलिंग प्राइस का वैल्यू बता सकते हो। जैसे 20% की छूट दे रहा है, 20% कितना होता है, 20/100 यानी 1/5 होता है। 1/5 में जो नीचे वाली वैल्यू है वो हमेशा अंकित मूल्य को दर्शाती है, मार्क प्राइस को दर्शाती है ना। अंकित मूल्य इस वस्तु का कितना है, 5 हो गया। ऊपर वाली वैल्यू किसको दर्शाती है दोस्तों, ऊपर वाली वैल्यू छूट को दर्शाती है, डिस्काउंट को दर्शाती है। तो जाहिर सी बात है, 5 रुपए का सामान था, 1 रुपए की छूट दी, तो बेचा कितने में होगा, 5 में से 1 गया, 4 रुपए में बेचा होगा। तो सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया भैया, 4 हो गया। तो ये बेसिक सा मेथड है जो हमको करना है कि प्रतिशत छूट से हम क्या कर सकते हैं, अंकित मूल्य, छूट और विक्रय मूल्य को कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं, बिना किसी फॉर्मूले के। अभी मैं फॉर्मूले भी बताऊंगा, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल हमें लेके चलना है पूरे चैप्टर में, वो यही कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 25% की छूट देता है, तो 25% क्या होगा बच्चों, 1/4 होगा। मतलब हमारा एमपी कितना, 4, छूट कितने की, 1 की। तो भैया एसपी कितना हो जाएगा, 3 रुपए हो जाएगा, है ना। अब बाई चांस इसमें क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है कि अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपए है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो भैया अंकित मूल्य 100 रुपए, मतलब 4 इकाई कितने के बराबर, 100 के बराबर। तो 1 इकाई कितने की हो गई, 1 इकाई हो गई 25 की। तो जाहिर सी बात है, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 25 × 3, आंसर आ जाएगा 75 रुपए। विक्रय मूल्य हो गया, 25 की छूट हो गई, 100 रुपए अंकित मूल्य हो गया। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप क्वेश्चन कर सकते हो बहुत ही इजी तरीके से, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से आप सभी को अच्छे से दोस्तों समझ आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी क्या पढ़ा है, ऑलरेडी आपने प्रॉफिट लॉस पढ़ा है। तो प्रॉफिट लॉस में मैंने आपको बताया था, प्रतिशत लाभ को जब हम बदलते हैं तो ऊपर हमेशा लाभ मिलता है यानी प्रॉफिट होता है, नीचे सीपी होता है। फॉर एग्जाम्पल 20% लाभ हो रहा है, 20% लाभ हो रहा है, इसका मतलब क्या है, 1/5 यानी क्रय मूल्य कितना, 5 रुपए। 1 रुपए का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो भैया विक्रय मूल्य यहां से भी आप निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हो जाएगा 5 और 1 6 रुपए, ये हो गया, है ना। तो ये ऑलरेडी आपने कहा पढ़ा है, प्रॉफिट लॉस में पढ़ा है। ऐसे ही लॉस हो रहा है, अगर प्रतिशत लॉस है यानी हानि है, प्रतिशत हानि है, मैंने कहा 20% की हानि हो रही है यानी 1/5, यानी हानि कितने की हो रही है, 1 की।
क्रय मूल्य कितने का, 5 का, तो भैया विक्रय मूल्य कितने का हो जाएगा, 4 रुपए हो जाएगा विक्रय मूल्य, है ना। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4 रुपए हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ पड़ा था, लाभ हानि में पड़ा था। सेम यहाँ पर डिस्काउंट में अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। अब यहाँ पर बेसिक फॉर्मूले जो आपको पता है, जैसे आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट बाय 100। ये बेसिक सा फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच को दर्शाता है। जो दूसरी चीज हमने एसपी बराबर पढ़ा था सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट और माइनस लॉस डिवाइड बाय 100, ये फॉर्मूला पढ़ा था। ये कौन सा फॉर्मूला है, लाभ और हानि के केस में लाभ होगा तो प्लस और हानि होगी तो माइनस, ये हमने लाभ हानि के केस में पढ़ा था, है ना। अब देखो ये भी सेलिंग प्राइस है दोस्तों, ये भी सेलिंग प्राइस है, दोनों ही सेलिंग प्राइस है, दोनों ही विक्रय मूल्य है, दोनों को बराबर कर दो। बराबर करोगे तो देखो एमपी 100 माइनस डिस्काउंट बाय 100 इक्वल टू सीपी 100 प्लस प्रॉफिट और माइनस लॉस डिवाइड बाय 100, ये कट हो जाएगा। तो यहां से देखो रेशियो आ जाएगा आपका किसका, आप एमपी टू सीपी का रेशियो निकाल लो, एमपी टू सीपी, तो ये चला जाएगा इधर, हो जाएगा 100 प्लस लाभ या माइनस में हानि, और हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेशियो मिला है आपको, जो आपके 80% क्वेश्चन अच्छे से करवा देगा इसी फॉर्मूले से। क्या है भैया, किसका रेशियो है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात है। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात है किसके टर्म्स में, लाभ हानि और छूट के टर्म्स में। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि अंकित मूल्य तो कितना है 100 प्लस लाभ या माइनस हानि, क्रय मूल्य कितना है 100 माइनस छूट, खत्म, बस क्वेश्चन यहीं पर आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा, बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाने वाली, ठीक है। चलिए, तो ये तो दोस्तों बात हुई फॉर्मुलेस की, फॉर्मूला देख लिया आपने, क्वेश्चन कैसे होंगे, एक एक वैरायटी हम यहाँ पर पूरे कवर करेंगे, जैसे ही हमने बाकी चैप्टर कवर किए हैं वैसे ही इसमें करेंगे। चलिए, तो टाइप 1 जो क्वेश्चन है वो है अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य निर्धारित करना। उसके पहले लगातार बट्टा भी मैं बता देता हूं, लगातार बट्टा क्या होता है, लगातार छूट जिसे कहेंगे, है ना। तो लगातार छूट कैसे, जैसे बोला 10% की छूट दे रहा है, फिर 20% की छूट दे रहा है, तो भैया आपकी कुल छूट क्या होगी, जैसे क्वेश्चन आ जाता है ना कि इतनी छूट दे रहा है ना, तो भैया इसकी कुल छूट क्या होगी, या इसकी समतुल्य छूट कितनी होगी, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए देखिए, एक तो फॉर्मूला है, दूसरा कॉन्सेप्ट है। तो पहले फॉर्मूला समझिए, फॉर्मूला क्या होता है, समतुल्य छूट का जैसे समतुल्य प्रतिशत होता है ना, वैसे समतुल्य छूट होता है ना। ये क्या होता है, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाय 100, क्या होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। अब देखो प्रतिशत होता समतुल्य तो यहाँ पे प्लस रहता, लेकिन यहाँ पे छूट है इसलिए माइनस होता वाला पार्ट। जैसे 10 और 20% की छूट है, दोनों मिलके कितने परसेंट की बनाएंगे, तो हो जाएगा 10 प्लस 20, 10 प्लस 20 माइनस 10 गुणा 20 बटे 100। सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, ये हो गया 30, 30 में से 2 गया 28%। तो ये 10 और 20 जो मिल के बनाएंगे वो कितने की छूट दे रहे हैं, 28% की छूट है। अब ये तो फॉर्मूला बेस हो गया, अब इसी को कॉन्सेप्चुअल करना है तो 10% को कन्वर्ट करो, ये हो जाएगा 1/10, ये हो गया एमपी और एसपी। 10 रुपए का सामान था, एक की छूट 9 रुपए हो गया। 20% को कन्वर्ट करो, 1/5, 20% 5 रुपए का सामान था, कितने में बेच रहे हो भैया, 4 रुपए में बेच रहे हो, तो ये हो गया गुणा करने पर 50, ये हो गया 9 चौको 36, कितने की छूट है 14 की, किसके रिस्पेक्ट में, हमेशा एमपी के रिस्पेक्ट में, गुणा 100। ये देखो कितना आ गया, 14 दूनी 28% आ गया। तो ये कॉन्सेप्चुअल मेथड बता दी मैंने आपको कि अगर लगातार छूट निकालनी हो तो कॉन्सेप्चुअल कैसे करते हैं, इस तरह से करते हैं। और समतुल्य फॉर्मूला जो मैंने बताया आप इसको भी लगा के कर सकते हो। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर 3 वैल्यू आ गई तब क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 10%, 20% और 30% की छूट दे रहा है, 10%, 20%, 30% की छूट दे रहा है दोस्तों, है ना। 10%, 20% और 30% की छूट दे रहा है, तो इसकी समतुल्य छूट क्या होगी, तो भैया 10 प्लस 20 फॉर्मूला से कर लो, है ना। तो 10 और 20 हमने फॉर्मूला से किया, कितना आया देखिए 28 आया था। अब इसी 28 को उठा के 30 के साथ कर लो, 28 प्लस 30 माइनस 28 गुणा 30 बटा 100। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये वाला
कैसे 10% कितना हो गया, 10% हो गया 1/10, 10 से 9 हुआ। फिर 20% 1/5, 5 से 4 हुआ। 30% 3/10 हो गया, तो 10 से कितना हुआ, 10 से 7 हुआ। अब इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 10 दम 100, 100 गुणा 5, या 2 से कट करना है तो कट कर सकते हो आप, आपकी इच्छा है। और अच्छे से हो जाएगा। 2 से अगर कट कर देता हूं मैं, 2 से कट किया, ये 5 आ गया, ये यहाँ 2 आ गया, ये हो जाएगा कितना, 5 पंजे 25, 25 गुणा 10 250, और ये हो जाएगा 9 दूनी 7 दूनी 14, 14 नम्मा, 14 नम्मा हो जाएगा आपका 126, है ना। अब यहाँ पर कितने की छूट है वो देख लीजिए, कितने की छूट हो रही है भैया, यहाँ पर 125 और 25 होता है 24 की छूट, इसके रिस्पेक्ट में 250 के रिस्पेक्ट में गुणा 100, जीरो से जीरो कट गया, 25 से कम 25, पर जीरो रहने देते हैं, यहाँ पे नीचे रहने देते हैं, 25 को 100 और 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौको 16, एक हासिल, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4, तो ये आ जाएगा 49.6% की छूट। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल मेथड से आप क्या लगातार छूट भी निकाल सकते हो। मेरे हिसाब से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको कि किस तरह से दोस्तों हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है छूट को। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है, एक सामान का अंकित मूल्य दोस्तों यहां पर दे रखा है कितना, 1000 रुपए, जिसपे 10, 5 और 20 की 3 छूट दे रहा है लगातार। तो बोल रहा है विक्रय मूल्य क्या होगा। तो बहुत ही इजी तरीके से मैंने अभी कॉन्सेप्चुअल मेथड बताई, वही लगाओ, डायरेक्ट आंसर पाओगे भाई। 10%, 5% और 20%। तो ये आपको बदलने आता ही है, 1/10, 1/20 और 1/5। ये है एमपी और एसपी। एमपी कितना, 10 रुपए का सामान, एक की छूट 9 रुपए होगी, फर्स्ट वाला। सेकंड छूट है 5% की, 20 का सामान हो गया। थर्ड है 20% की, 5 का सामान 4 का हो गया। गुणा कर लो भैया, हो जाएगा कितना, 200, 200 गुणा 5, तो गुणा 5 हो जाएगा 1000। सेम यहाँ पर गुणा कर लो, 9 चौको 36 गुणा 19, 9 चौको 36 गुणा 19 कर लो सॉल्व, 5 हासिल, ठीक है। सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, 5 हासिल 27 और 6, 6 5 11, 38 का 8, 3 हासिल, 3 का 9 और 3 684, 684 हो जाएगा ये। अब देखो कितने की छूट हो रही है यहाँ पर, 316 रुपए की छूट हो रही है, 316 रुपए की छूट हो रही है ना। अब क्वेश्चन में विक्रय मूल्य पूछा है ना, विक्रय मूल्य पूछा है, तो जाहिर सी बात है आपका मार्क प्राइस कितना है, 1000 रुपए है, और 316 की छूट दे रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 684 रुपए हो जाएगा। आप बोलोगे सर डायरेक्ट कैसे लिख दिया आपने ये। अब देखो करना कुछ नहीं है, ये 1000 है, 1000 इकाई कितने के बराबर दे रखी है क्वेश्चन में भी देखिए, 1000 रुपए की दे रखी है। 1000 इकाई 1000 की, तो एक इकाई एक की, तो 684 इकाई कितने की, 684 की, तो आंसर हो जाएगा 684 रुपए का विक्रय। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या होता है बच्चों, 1000 रुपए का सामान था, कितने की छूट, 10% की छूट, तो 90% हो गया कितना, 900 रुपए। फिर 900 पे 5% की छूट, तो इसका 95% निकाल लो। 900 का 95% आपका क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा, है ना। तो 5% 900 का कितना होगा, 45 रुपए होता है ना अपना, 45 रुपए, और 45 रुपए से घटा दो तो ये हो जाएगा 855 रुपए। अब इस 855 पे 20% की छूट, यानी इसका 80% निकाल लो, 80% निकाल लो, हमारा आंसर हो जाएगा। अब 855 का 20% अगर देखो, या 1% 10% देखो, तो 85.5 होगा, 20% होगा 2 बार 85.5, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 10 11 1 8 8 16 17 171। अब 171 इससे माइनस कर दो, तो 171 इससे माइनस करेंगे हम, तो ये आ जाएगा कितना, हो जाएगा 5 में से 4 या 4, और यहाँ पे बचा 15, 15 में 7 गया 8, और यहाँ बचेगा 684। ये आपका सेलिंग प्राइस फाइनल आ जाएगा 684 रुपए। तो ये दो मेथड मैंने आपको बताई। अब आपको जो इजी लग रही है मेरे ख्याल से ये वाली है, जिससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एक मेथड और है भैया, डायरेक्ट पहले इनका क्या निकाल लो फॉर्मूले से, 10 5 और 20 का डायरेक्ट क्या निकालो, इक्विवेलेंट छूट निकाल लो और डायरेक्ट सॉल्व कर लो। वो आपकी इच्छा है, अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करना चाहो डायरेक्ट कर सकते हो, ऐसे सॉल्व करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में, आगे बढ़ते हैं इसी में, है ना, आगे बढ़ते हैं इसी में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सेम क्वेश्चन है, 20% की, 25% की और 10% की बट्टा पर अंकित मूल्य जो है 1500 है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो बहुत ही अच्छे से कर लेते हैं जल्दी से। 30%, 25% और 10%। यह एमपी, पहले तो एमपी और एसपी। 20% यानी 1/5, 25/4, 10%, 5 का सामान 4 में बेचा, 4 का सामान 3 बेचा, 10 का सामान 9। ठीक है, 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो हो गया 50, ये हो गया 9 27। छूट कितने? छूट क्या आपको देखना है, हमें क्या चाहिए? सेलिंग प्राइस चाहिए। अब देखिए 50 इकाई मार्क प्राइस है, 50 यूनिट कितने के बराबर दे? 1500 के बराबर दे रखी है। 5 दिया 15, एक इकाई कितने की हो गई? एक इकाई हो गई 30। अब एक इकाई 30 की हो गई, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा दोस्तों? सेलिंग प्राइस हो जाएगा 27 गुणा 30। जीरो का जीरो हो गया, 7 21, 2 हासिल, 3। आंसर आ गया कितना? 810। तरीका था, है ना? बहुत ही इजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं जाने वाली। बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर लिया। क्या किया? 20, 25, 10 की छूट, 5 का सामान 4 में, 4 का सामान 3 में, 10 का 9 में, 4 4 कैंसिल हो गया। ये हो गया 10 गुणा 5 50, 27। 50 रुपए अंकित मूल्य, क्वेश्चन में 1500 है। एक इकाई कितने की आ गई? एक इकाई आ गई 30 रुपए की, 27 इकाई 810 रुपए। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, फिर सेम क्वेश्चन है। आप देखिए यहाँ पर दो छूट है, 20% और 40% की। 100 रुपए अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य निकालना है। 20% और 40% की। 20% 1/5, 40% 2/5 हो गया। तो एमपी यहाँ पर हो जाएगा कितना? हो जाएगा 5 से 4, इस वाले में 5 से 3, ये हो जाएगा 25, जाएगा 12। भैया 25 इकाई क्वेश्चन में देखिए कितने की है? 25 इकाई क्वेश्चन में दे रखी है 100 रुपए की। तो एक इकाई 4 की आ गई, तो ये हो जाएगा 12 चौक 48 रुपए। आपका क्या? आपका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बन रहे हैं बहुत ही इजी तरीके से। चलो अगला क्वेश्चन देखो इसी बात पे। 5000 पे 10, 20 और 30 की छूट दे रहा है, बोल रहा है उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? बहुत कर लो भैया। 10% 1/10 होता है, 20% बटा 5 होता है, परसेंट बटा 10 होता है। चलो भैया एमपी और एसपी। 10 से 9, 5 से 4, 10 से 7। ये यहाँ पर आप काटना चाहें तो 2 से काट देते हैं, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, है ना? बस, ज्यादा नहीं कटने वाला ये। 2 से और काट दो इसको, एकम 2, 2 पंजे 10, क्या 125, और ये हो जाएगा 9 7 63। हाँ, 125 इकाई कितने की? देखिए 5000 के बराबर है। तो 25 इकाई 5000 के बराबर है। 25 से कट करो, 25 पंजे 50, 5 एकम 5, 5 20। एक इकाई कितने की आ गई? 40 की। हमें सेलिंग प्राइस पूछा है, सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस है 63 इकाई, 63 40, 4 या 12, एक हासिल 24 और एक 25। 2520 रुपए क्या हो जाएगा दोस्तों? आपकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी, यानी विक्रय मूल्य। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपए है, उस पर 20% की छूट देता है, तो इससे इजी क्वेश्चन मेरे हिसाब से कुछ होगा नहीं। 150 रुपए का पंखा, 20% की छूट, तो बेचेगा कितने में? 30% में। 15 8 120 होता है। आंसर आ गया 120। ये क्वेश्चन तो आप केवल देख के ही बता सकते थे कि भाई 80 20% की छूट है, तो 80% होगा उसका मान। 150 का 80% मैं निकाल देता हूँ, 150 गुणा 80 बटा 100, ये 2 जीरो कट गए, 15 8 120 आ जाएगा, डायरेक्ट आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक पियानो का अंकित मूल्य कितना है? 1500 रुपए है, उसे बेचता है 20% और 10% तथा 10% की छूट देता है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? तो बहुत इजी है, 20, 10 और 10। 1/5, 1/10, 1/10, 5 से 4 हुआ, 10 से 9 हुआ, 10 से 9 हुआ, है ना? 2 से कट कर दो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, कम 2, 2 पंजे 10, 1 25, ये हो गया 9 9 81, है ना? अब 125 इकाई, 125 इकाई आपकी दे रखी है 1500 रुपए की। 25
पंजे 125, 25 छक्का 150, 5 एकम 4 12 बार, एक इकाई कितने की आ गई? इकाई आ गई 12 की। सेलिंग प्राइस 81 गुणा 12, सेलिंग प्राइस 81 गुणा 12, है ना, ये हो जाएगा। चेक कर लो कोई गलती तो नहीं। 25 पंजे 5 बार आ गया ये, और 5 एकम 5 घटा 12 बार, यूनिट आ गई इतनी। कर लो सॉल्व, कितना आ रहा है देखो। 12 एकम 12 की हासिल 12 98, है ना, 12 अट्ठे 96 और 1 97, 972, 972, है ना। ये 15,000 कर लेना बच्चों, 15,000 कर लेना। ठीक है, तो 15,000 करोगे तो जाहिर सी बात है एक जीरो यहाँ पे और बच जाएगा, तो 120 की हो जाएगी एक इकाई, ये हो जाएगा 9700। ठीक है, ये एक सुधार लेना क्वेश्चन में कि 15,000, ठीक है, कॉमा लगा है तो 15,000 ही होगा, तभी कॉमा लगा है। ठीक है, चल तो 9720 रुपए इसका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1200 रुपए अंकित मूल है, 20 और 10 की छूट देता है। अब बोल रहा है अपने क्रय मूल पर, वो अपने क्रय मूल का 10% परिवहन पे खर्च करता है और उसे लाभ कमाने के लिए किस मूल्य पर बेचे कि उसे 15% का लाभ हो जाए, है ना। सेलिंग प्राइस आपको बताना है किस लाभ पर बेचे कि उसको 15% का टोटल प्रॉफिट हो। तो थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन से अलग है ये। ठीक है, पहले तो 10% और 20% की छूट देता है। अंकित मूल्य आपको पता है 1200 रुपए, 10% और 20%, 1/10/5, MP 10 रुपए, एक की छूट 9 रुपए, 5 रुपए का सामान, एक की 4 रुपए, 2 से कट कर दो, 2 से कट गया 5 बार, हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 18। अब देखो 25 इकाई क्वेश्चन में कितने की बराबर दे रखी है? देखिए 1200 की, है ना। तो ये हो जाएगा 25 एकम 25, 25 100, 12 गुणा 4, एक इकाई आ गई 48 की, 1 यूनिट इक्वल टू 48। अब देखो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना आ गया, यहाँ से सेलिंग प्राइस इसका आ गया 48 गुणा 18, 48 गुणा 18, क्या आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 48 गुणा 18 सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से। 48 गुणा 18, है ना, तो ये आपको देगा 864, कितना आएगा 864 रुपए आएगा। तो ये तो सेलिंग प्राइस आ गया 864 रुपए। किस केस में? इस केस में, ठीक है। 1200 के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इस हिसाब से आपका एक यूनिट हो गई 48 की, और 25 चौको 100 डायरेक्ट काट दिया था अपन ने, 12 एकम 12, 36, 12 चौको 48, एक इकाई 48 की, और ये हो जाएगा 918। तो आपका 864 रुपए क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ चुका है ना। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है उसको कितने का लाभ होना चाहिए, 15% का लाभ होना चाहिए। साथ में उसने बोला है कि 10% ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च किया है। ही स्पेंड 10% ऑन परचेज प्राइस ऑन द ट्रांसपोर्टेशन। अब उसको घर पे कितने का पड़ा, घर पे उसको पड़ा 864 रुपए का, बंदे को 864 रुपए का पड़ा। अब इस पे 10% की क्या कर रहा है, परचेज प्राइस का सेल कर रहा है, तो इसका 10% देखेंगे, इसका 10% कितना होगा, 88.4 होगा 10%, 88.4 होगा 10%, तो ओवरऑल कितना हो गया 864 प्लस 86.4, 4 6 4 10, एक हासिल। बेसिकली उसको घर पे कितने का पड़ा, 950 रुपए 40 पैसे का। अब इस पे उसको कितना कमाना है, 15% का प्रॉफिट कमाना है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट भैया। 950.4 का 115%, तो 15% सॉल्व कर लो, ये आपका क्या होगा, फाइनल उसका प्राइस हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, 115% कट कर दो, 5 दूनी 10, 5 10, डायरेक्ट ही मैं सॉल्व कर लूँ इसको, डायरेक्ट ही सॉल्व कर लो। डायरेक्ट कितना आ रहा है देखो, अप्रॉक्स में अगर देखोगे 950.4 गुणा 115 डिवाइड बाय 100, तो ये आएगा 1092.96। अगर डायरेक्ट उसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 1092.96। तो ये क्वेश्चन था कि उसने एक बार सामान खरीदा है, उस
फिर उसने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उठाया, फिर उसको 15% पे बेचना है। फिर से देख लो, 10 और 20 की छूट दी तो भैया उसने सामान उसको कितने का पड़ा, 864 का पड़ा। अब 864 पर 10% क्या हुआ, उसका किराया लग गया, है ना, रेंट लग गया, तो वो लगा 86.4। तो सामान खरीदा उसने 864 का, किराया लगा 86.4 रुपए, तो टोटल उसकी खरीदारी कितने की हो गई, 950 रुपए 40 पैसे। अब इस पे भी उसको 15% का लाभ कमाना है, तो भैया नया लाभ कमाना है, तो जो अब उसका विक्रय मूल्य होगा 950.4, उसका 115%, जो कि आएगा 1092.96 के आसपास। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक खिलौना का अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है, विक्रय मूल्य में जिससे 30 रुपए की कमी हो जाती है, तो भैया नया विक्रय मूल्य कितना। बहुत ईजी है भैया, है ना। 100 रुपए मान लो आपका क्या था, अंकित मूल्य था, 100 रुपए अंकित मूल्य था। जाहिर सी बात है 30% की कमी हो गई, 30% की कमी हो गई, तो भैया 70 में उसने क्या किया होगा, बेचा होगा, है ना। तो भैया ये जो कमी कितने की आई, कमी कितने की आ रही है, बोल रहा है 30 रुपए की आ रही है, तो कमी कितने की है, 30% की। 30% बराबर 30 कमी है ना एक्चुअली में। या 1% कितने का हुआ, 1 रुपए का हो गया। नया अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, सॉरी नया विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 70 गुणा 1 कितना हो गया। बेसिकली इलॉजिकल क्वेश्चन था कि भैया छूट नहीं दे रहा था तो वो कितने में बेचता, 100 रुपए में ही बेचता ना। अगर छूट नहीं देता तो वही उसका क्या होता, अंकित मूल्य होता। अब छूट दे दी 30% की, तो नया अंकित मूल्य कितने से कम हो रहा है, 30 रुपए, 100 से कितने का हो जाएगा, 70 का हो जाएगा। तो इससे इजी क्वेश्चन कुछ होगा क्या, भी नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक सोफा सेट 20,000 रुपए का है, 10, 5 और 2 रुपए की छूट देता है, 2% की छूट देता है, विक्रय मूल्य क्या होगा, जल्दी से निकाल लो। वही 10%, 5%, 2%, 1/10, 1/20, हो जाएगा 2 बटे यानी 1/50, है ना, 1/50। तो 10 MP हो गया 9, 20 से 19, 50 से 49। ठीक है, अब ये कटने वाले तो है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा भैया। हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 3 और 10,000 हो गया। और इसको आप सॉल्व कर रहा है, 9 गुणा 19 गुणा 49, 9 गुणा 19 गुणा 49 कीजिए, 9 गुणा 19 गुणा 49 क्या आएगा, 879, 379। अब आप देखो 1000 इकाई, 10,000 इकाई जो है कितने के बराबर दे रखी है, 20,000 रुपए के बराबर दे रखी है। एक इकाई कितने की आ गई, एक इकाई आ गई 2 रुपए की। अब एक इकाई 2 रुपए की आ गई, तो भैया 8379 में 2 का गुणा कर दीजिए। अब 8379 का डबल करेंगे तो जाहिर सी बात है ये लगभग आ जाएगा कितना, ये लगभग आ जाएगा 16,758। कितना आ जाएगा, 16,758 रुपए आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 16,700। ये सॉल्व कर लेना, 2 का गुणा करना, 9 दूनी 18, एक हासिल, 7 दूनी 14, 5 एक हासिल, 3 दूनी 6 और एक 7, 8 दूनी 16, तो 16,758 रुपए इसका आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 4,000 रुपए का फ्रिज है, उस सब में वो 5% की छूट दे देता है, बोल रहा है विक्रय मूल्य। तो इससे इजी कुछ नहीं होगा। 4,000 का 5% अगर आप निकालोगे दोस्तों, तो आ जाएगा कितना, डायरेक्ट आपका 200 रुपए। तो 200 रुपए की छूट दे दी उसने, जाहिर सी बात है 4,000 का सामान था, 200 की छूट दे दी, तो फ्रिज बेच रहा होगा कितने में, फ्रिज बेच रहा होगा 3800 रुपए में। विक्रय मूल्य क्या हो गया भैया, 3800 रुपए हो गया। तो ऐसे इजी क्वेश्चन व्यापम में काफी प्रचलित हैं, खासकर कांस्टेबल एग्जाम में, पटवारी एग्जाम में, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 80 रुपए अंकित करता है, यदि उसे 5% की 2 छूट देनी हो तो विक्रय मूल्य कितना होगा। 80 रुपए 5 की 2 छूट दे रहा है, तो 5% यानी दोस्तों कितना है, 1/20, 20 से 19, 20 से 19, है ना। तो 20 का स्क्वायर 400, 19 का स्क्वायर 300। बेसिकली 400 इकाई कितने के बराबर है, 80 रुपए के बराबर है। 0 से 0 कट गया, 8 कम 8, 8 पंजे 40, तो एक इकाई आ गई कितने की, एक इकाई 1/5 की आ गई। तो उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 360 गुणा 1/5, जाएगा 5 7 35, बचा 5 दूनी 10,
10, आंसर आ गया 72 रुपए और 20। डी इसका आंसर हो जाएगा 72। बहुत इजी कर लिया, ठीक है। चलिए, 350 रुपए अंकित मूल है। एक कुर्सी पे 25 और 10 की तो छूट देता है, तो भैया विक्रम, बहुत इजी। 350 रुपए, 10% और 25%। 10% हो गया भैया 1/10, हो गया 1/4। 10 से 9 हुआ, 4 से हुआ, हो जाएगा 40, हो गया 27। 40 इकाई देखिए क्वेश्चन में दे रखी कितनी, 40 इकाई 350 की। एक इकाई आ गई कितनी की, इकाई आ गई 35/4 की। हमें सेलिंग प्राइस निकालना है जो कि 27 इकाई है। 27 गुणा 35/4 कर लो बस। 4 से सॉल्व कर लो, गुणा भाग दे दो। 4 24, 3 बचेगा, 4 7 28, 2 बचेगा, 4 पंजे 20। तो इकाई आई 6.75 गुणा 35। तो सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है देखिए, 6.75 टू 35। 6.75 इंटू 35 सॉल्व कीजिए, ये आएगा 236.25। 36.25, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जो आपको अच्छे से आने चाहिए। आज के लेक्चर में हमने पहला टाइप कवर कर लिया पूरा। बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सीखा दोस्तों कि डिस्काउंट होता क्या है, कैसे डिस्काउंट को सॉल्व किया जाता है। चलिए, तो अगले लेक्चर में इसकी दूसरे टाइप में आपको करवाऊंगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।